हम खुद नहीं जानते कि हम कोई काम क्यों कर रहे हैं और हम दूसरों के सामने बस जानने की एक्टिंग करते हैं कि हम सब जानते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि एक बुक द एलिफेंट इन द ब्रेन में डिस्कस की गई है और इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव भी किया गया है। तो इस बात को समझने से पहले हम थोड़ी सी बेसिक्स की तरफ जाते हैं। तो हमारा जो इंसानी दिमाग है वो बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइडेड है, राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर। जो लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है वो क्या काम करता है? वो देखता है हमारे लॉजिक को, हमारी रीजनिंग को। और हमारे राइट हेमिस्फेयर का काम क्या होता है? चीज़ों को देखना और पहचानना। इसके अलावा ये इमोशंस और एक्शंस को कंट्रोल करता है, लेकिन बोल नहीं सकता। नॉर्मली ये दोनों हेमिस्फेयर्स, दोनों पार्ट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशंस शेयर करते हैं। लेकिन एपिलेप्सी के कुछ पेशेंट्स में डॉक्टर्स ये कनेक्शन आपस में काट देते हैं। देन हमारा जो राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो आपस में कनेक्टेड नहीं रहते, जस्ट अपना अपना काम करते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन शेयर आपस में नहीं करते। तो जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन है वो एक्शन लेगी, लेकिन लेफ्ट साइड जो है वो बोल नहीं सकती, मतलब उसके पास रीजन कोई भी नहीं होगा। तो रिसर्चर ने एक एपिलेप्सी के पेशेंट को एक अल्फाज दिखाया, वॉक। तो ये जो अल्फाज देखा वो उसके राइट साइड ऑफ ब्रेन ने देखा, मतलब राइट हेमिस्फेयर ने देखा। और वो पेशेंट उठा और उसने वॉक करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि राइट साइड ऑफ जो ब्रेन है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे एक्शंस के, लैंग्वेज के, चीज़ों को देखना, पहचानना, इन सब चीज़ों के। तो वो पेशेंट नॉर्मली उठा और उसने वॉक की। अब मसला ये है कि लेफ्ट हेमिस्फेयर जिसको ये सारे डिसीजन की, एक्शंस की एक्सप्लेनेशंस देनी है, उसको तो पता ही नहीं कि उसने वॉक का अल्फाज देखा था। तो अब पेशेंट चुप हो जाता है। अब तो उसके पास कोई भी जवाब नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हेमिस्फेयर ने वॉक देखा ही नहीं, लेकिन जवाब उसी को देना है। लेकिन पेशेंट यहाँ पर क्या कहता है? वो कहता है कि मुझे पानी पीना था, या मुझे हवा चाहिए थी, या मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं बोर हो गया था बैठे बैठे, तो मैं उठ गया। ये जवाब गलत होते हैं, लेकिन पेशेंट को नहीं पता। वो झूठ बोलने की कोशिश भी नहीं कर रहा। वो इस बात पे कायम है क्योंकि उसको यही सच लग रहा है कि मैं इसीलिए ही उठा था। ये जवाब गलत होते हैं, लेकिन पेशेंट झूठ बोलने की कोशिश नहीं कर रहा। उसे खुद लगता है कि यही सच है, क्योंकि उसके दिमाग ने उसको बताया कि यही सच है। ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि दिमाग को अगर असली सच पता ना हो तो भी वो नकली वजह जरूर बना लेता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।